नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम अपने गोल्स पर कैसे फोकस कर सकते हैं। उससे पहले हमें समझना है कि फोकस होता क्या है। फोकस जब हम किसी बात पर या काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे फोकस कहते हैं। हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं हम वही बन जाते हैं, इसलिए हमें अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। जब बिल गेट्स से पूछा गया उनकी सफलता का कारण क्या है तो उन्होंने एक वर्ड में जवाब दिया, फोकस। इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में फोकस की। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने गोल्स के लिए हमेशा फोकस्ड रहता है। आप इस दुनिया में लूज़र या विनर पैदा नहीं होते, आपकी चॉइस डिसाइड करती है आप लूज़र बनेंगे या विनर। हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिनसे हम अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। पहला फैक्टर है फॉलो योर रियल गोल्स। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं हमें कौन से गोल फॉलो करने हैं और कौन से नहीं। हमें जो अच्छा लगता है हम वही करने लग जाते हैं, इसलिए हमें अपने गोल्स के रिलेटेड क्लैरिटी नहीं होती। हमें अपने गोल्स इन 3 पार्ट्स को देखकर बनाने चाहिए। पार्ट ए, इंटरेस्ट। आप जो भी गोल बना रहे हैं आपका उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उस गोल में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा उस गोल को फॉलो कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बी पार्ट है इन्फॉर्मेशन। आपने जो भी गोल्स बनाया है या बनाना है आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने गोल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने गोल्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने गोल्स के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो। पार्ट सी, पर्पस। आपका उद्देश्य क्या है उस गोल को अचीव करने का। वजह ये नहीं है कि आपने कोई गोल अचीव नहीं किया, वजह ये है कि आज तक आपने कोई गोल बनाया ही नहीं। दूसरा फैक्टर, क्रिएट ए मिशन स्टेटमेंट फॉर योरसेल्फ। अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए। अपने गोल्स की प्लानिंग कीजिए, उसे कैसे पूरा करना है, गोल क्यों पूरा करना है आपको पता होना चाहिए। रात को सोने से पहले डिसाइड कर कर रखो कल क्या करना है और क्या नहीं, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अपने शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट बनाकर चलती है जिससे उन्हें काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मिशन स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए, इसीलिए मिशन स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा फैक्टर, डिसिप्लिन और हैबिट्स। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को चैलेंजेस देते रहिए और मुश्किलों का डटकर सामना कीजिए। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे उतनी जल्दी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि हम अपने फ्यूचर को तो नहीं बदल सकते लेकिन हम अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। इसीलिए किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए। फोर्थ फैक्टर, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन एंड टाइम वेस्टर। आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और कौन सी चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही है। अगर आप मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि मैं एक दिन में इतनी देर मोबाइल चलाऊंगा और उसके बाद मैं मोबाइल को टच भी नहीं करूंगा। हमें परेशानियों से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। पांचवा फैक्टर, ऑलवेज इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड। हमेशा अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहिए। जैसे आपको पता है विराट कोहली इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है और वो नंबर 1 होकर भी हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए हमें भी हमेशा अपने आप को पहले से बेहतर बनाते रहना चाहिए और फोकस के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 6th फैक्टर, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। कभी भी काम करते समय टाल मटोल मत कीजिए कि ये काम मैं कल करूँगा या फिर करूँगा, उस काम को अभी कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम उस काम को नहीं कर पाते और आप टाल मटोल में फंसे रहते हैं। टाल मटोल आपके टाइम को वेस्ट करता है और आपके फोकस को भी कम करता है, इसलिए टाल मटोल कम कीजिए। दोस्तों, बॉक्सिंग मैच की तरह ज़िंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। इसीलिए दोस्तों, मेहनत और फोकस के साथ अपने गोल्स को फॉलो करते रहिए और अपनी लाइफ में सक्सेस पाते रहिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए।